हेलो, वेलकम टू सिनफोर्ड एकेडमी। आज हम जानेंगे कि डेटा साइंस क्या है और डेटा साइंस की फील्ड के अंदर करियर बनाने के लिए अपने को किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, उन स्टेप्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सिनफोर्ड एकेडमी जो कि आईटी कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हमारे डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग है। इसके साथ साथ हम लोगों ने डेटा साइंस का कोर्स भी स्टार्ट किया है। इसके अलावा बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आपको मिल जाता है। आइए जानते हैं डेटा साइंस के बारे में। तो आपने आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का तो नाम सुना ही होगा। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज के टाइम में आपको चैट जीपीटी दिखाई देता है। चैट जीपीटी आपको जितने भी आंसर देता है आपके प्रॉम्प्ट देने के बाद में, वो सारे आपके मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस में, जो कि आपको पॉसिबल होती है केवल और केवल डेटा साइंस। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। जब भी आप नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाते हैं या कोई वेब सीरीज आप देखते हैं और उसी टाइप की वेब सीरीज आपको दिखाई देती है। सबसे बड़ा एक एग्जांपल और मिल जाता है जो आप यूजुअली देखते होंगे कि इंस्टाग्राम जब स्क्रॉल करते हो सेम आपका मूड होता है, उसी टाइप की रील्स आपके सामने दिखाई देती है। ऐसा क्यों? ये सारा काम होता है वो डेटा साइंस की वजह से ही होता है और डेटा साइंस की हेल्प से ही ये सारी चीजें या रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने दिखाई देते हैं। क्योंकि बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म ये चाहते हैं कि आप उसके ऊपर लंबे टाइम तक आप एक्टिव रहें और उसी इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म या बड़ी कंपनियां डेटा साइंस का यूज लेती है। आइए जानते हैं डेटा साइंटिस्ट का वर्क क्या होता है। डेटा साइंटिस्ट बेसिकली करता है क्या? डेटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद में उसका एनालिसिस करता है, उसके बाद में ऐसी रिपोर्ट तैयार करके, ऐसे इंसाइट्स तैयार करके आपके सामने रखता है जिससे आपके सामने रिजल्ट्स आते हैं या आप अपनी कंपनी में काम में ले सकते हैं। या मैंने अभी एग्जांपल दिया इंस्टाग्राम का कि आपके पास में इसी टाइप के रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने दिखाई देता है। ये सारा काम होता है डेटा साइंटिस्ट का, जो कि आपको एक प्रोसेस के थ्रू वो दिखाता है। बहुत सारे बिजनेस के अंदर ये प्रोसेस काम करती है। यूजुअली अगर देखा जाए तो एड स्पेंड करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटर भी इस चीज़ को यूज लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कितने रुपए का हमें एड स्पेंड करना चाहिए, उसके क्या रिजल्ट्स आने हैं और किस टाइप की ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं ताकि हमारे पास में अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स आनी चाहिए या आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तभी आपका काम चलेगा। ऐसा डेटा साइंस के फील्ड में बिल्कुल नहीं है। अगर आपका सेंस अच्छा है या बेसिक मैथ्स जो आपकी 10 तक पढ़ते आ रहे थे, ये मैं बात करूं, लॉजिकल एबिलिटी अच्छी है तो आप डेटा साइंस में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। यूजुअली इसकी स्टेप अलग अलग तरीके से होते हैं कि आपको डेटा कलेक्ट कहाँ से करना है और क्या उसकी प्रोसेस है, उसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। प्रोग्रामिंग में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको दो लैंग्वेज सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, एक है पाइथन और सेकंड है आर लैंग्वेज। मैं जनरली प्रीफर करता हूं पाइथन लैंग्वेज को क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी और कस्टमाइजेशन अच्छे मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप लोग इजीली गेट कर पाते हो हर एक चीज। सबसे पहले तो आपको पाइथन के बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। एडवांस लेवल तक जाओ ये मैंडेटरी नहीं है, बट इसके बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। लाइक वेरिएबल है, लूप्स है, इफ एल्स जैसी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ मैं एक पाइथन की एक लाइब्रेरी सजेस्ट करूंगा जिसको मैं यूज लेता हूं, पांडाज, जो सबसे अच्छी लाइब्रेरी इसकी मानी जाती है और सबसे ज्यादा यूजर भी उसी के ऊपर है। सेकंड स्टेप पे अपन चलते हैं तो वो आता है डेटा ओवरव्यू का पार्ट। अपन ने अभी तक देखा कि डेटा साइंटिस्ट बना कैसे जाता है और सेकंड पार्ट आता है इसका डेटा ओवरव्यू का। इसमें आपकी जनरल मैथ काम में आएगी कि आपको ना डेटा निकालना है या कलेक्ट करना है कहीं से और उसके ऊपर आपको विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है कि आपको डेटा को कहाँ पर काम में लेना है। उसकी डीप लर्निंग आपको डेटा ओवरव्यू में देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आता है डेटा विजुअलाइजेशन का। आपने अगर डेटा निकाल तो लिया, उसको कलेक्ट तो कर लिया, बट उसको आप विजुअलाइज कैसे करेंगे? विजुअलाइजेशन ही इसके अंदर एक बड़ा पार्ट है। ऐसा फॉर्मेटिंग आप उसको करके छोड़ सकते हो कि उससे अदर कोई भी दूसरा व्यक्ति उस डेटा को विजुअलाइज कर सके कि आपके इनसाइट्स हैं या आपका डेटा है वो क्या कहना चाह रहा है इस बारे के अंदर। तो उस पार्ट को अपन डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए नॉर्मली आप एक्सेल भी काम में ले सकते हैं। एक्सेल में भी बहुत एडवांस फीचर आपको मिल जाते हैं। अगर आपका बहुत ही बिग डेटा है तो उस केस में आपको एक लाइब्रेरी यूज करनी होती है, उसकी हेल्प से भी आप डेटा विजुअलाइज कर सकते हो ताकि आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन ना करना पड़े। फोर्थ स्टेप आती है इसके अंदर मशीन लर्निंग, जिसको एमएल भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, कि आपने डेटा विजुअलाइज तो कर लिया पर उसको आप यूजर के लिए कैसे यूज करेंगे, वो पार्ट आता है आपको मशीन लर्निंग के। इसमें बेसिकली आप एल्गोरिथम अप्लाई करते हो। नॉर्मली 4 टाइप की आपको एल्गोरिथम्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है सुपरवाइज, सेकंड है अनसुपरवाइज और थर्ड आपकी सेमी सुपरवाइज आती है और फोर्थ आपकी आती है इन्फॉर्मेंट। ये फोर्थ जो एल्गोरिथम की स्टेप्स हैं या
जो टाइप्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इन एल्गोरिथम्स को अप्लाई करने के लिए आपको डेटाबेस का नॉलेज भी होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर हो रहा है या आप किस तरीके से उसको कलेक्ट कर रहे हैं। उसी के आधार पे आप एक्शन ले पाओगे, इन एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए आपको मोंगोडीबी या माईएसक्यूएल का भी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। किसी भी स्किल को सीखने के बाद में वो स्किल आपसे प्रैक्टिस मांगती है, और उसके लिए मैं आपको इसके अंदर एक केगल नाम से वेबसाइट है वो सजेस्ट करूँगा, जिसके ऊपर आप एआई बेस्ड प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, या अपने जो एल्गोरिथम्स है वो आप खुद पे अप्लाई करके भी देख सकते हैं उसका रिजल्ट्स क्या होता है। इवन आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो भी आपको वो प्रोजेक्ट शो करवाने के लिए आपके पास में एक प्लेटफॉर्म रहेगा, और आपकी प्रैक्टिस भी उससे अच्छी हो जाएगी, और उससे आपको प्लेसमेंट या इंटर्नशिप मिलने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसके साथ साथ आप प्रोजेक्ट को अपने लाइव करने या दूसरे किसी को शेयर करने के लिए आपको गिटहब का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। मान लेते हैं आपने डेटा साइंस का कोर्स तो सीख लिया, बट उसके बाद में आपके पास चॉइस होती है कि आप किसी भी फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन हो। स्पेशलाइजेशन करने के लिए आप जा सकते हैं। अगर आप डेटा साइंस के अंदर जाते हो तो आपके पास एक बिग डेटा जैसी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, बिग डेटा साइंटिस्ट की भी एक ऑप्शन होता है। और आप मशीन लर्निंग में जाते हो तो आपको डीप लर्निंग का भी एक ऑप्शन मिलता है। तो आप इसके अंदर अच्छे से करियर बना सकते हो, और अच्छा पैकेजेस भी इसके अंदर मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अगर आपको भी डेटा साइंस जैसे एडवांस कोर्स आपको ज्वाइन करना है, आप भी सीख कर से हो, या आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट या आप व्हाट्सएप के जरिए इनरोलमेंट भी करवा सकते हो। आई होप डेटा साइंस कोर्स से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपके काम में आएगी। थैंक यू।